बूंद बूंद टपकता तेजा, शरीर का साथ छोड़ता मांस का लोथा। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी हैवानियत की इंसानियत शर्मसार हो जाए। खौफ की ऐसी दास्तां जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। लेकिन ये तो एक वानगी भर है। ऐसी कई कहानियां उस धरती से जुड़ी है जिसका नाम है सिवान। 1990 का दशक था। बिहार में क्राइम ग्राफ उभार मार रहा था। लगभग हर जिले में कोई न कोई बाहुबली वर्चस्व को लेकर खून खराबा पर उतारू था। उसी दौर में सिवान में एक बाहुबली की एंट्री होती है। कहा जाता है कि वो प्रशासन के लिए आफत था तो उसके साये में फलने फूलने वाले लोगों के लिए मसीहा। सिवान के उस बाहुबली या यूं कहें साहेब के नाम से मशहूर उस शख्स का नाम था शहाबुद्दीन। 3 दशक से अधिक समय तक सिवान में अपनी समानांतर सरकार चलाने वाला शहाबुद्दीन का राजनीति में उदय 1990 में हुआ था। जेल में रहते हुए अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाला शहाबुद्दीन 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक चुना गया। पहली बार ही विधायक बनने वाला शहाबुद्दीन रातों रात पहली बार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का करीबी बन गया था। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के गठजोड़ से पैदा हुआ सबसे अनोखा और सबसे ताकतवर बाहुबली था। लोग कहते हैं कि वो सिवान में अपनी अदालत चलाया करता था, वो फैसला सुनाया करता था। कहा तो ये भी जाता है कि लालू और शहाबुद्दीन की नजदीकी इस कदर थी कि एक बार शहाबुद्दीन के नाराज होने पर खुद लालू उनको मनाने पहुंच गए थे। पहली बार शहाबुद्दीन ने जीरादेई से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त वह सिर्फ 23 साल के थे और जेल में बंद थे। शहाबुद्दीन जीरादेई सीट से लड़े और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हराने में कामयाब रहे। जीरादेई सीट जीतने के बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। इसके बाद सियासत के साथ शहाबुद्दीन की सल्तनत की शुरुआत हो गई, या यूं कहें सिवान में समानांतर सरकार का आगाज। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जो इलाका पहले राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था, वहां एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ खून खराबा, किडनैपिंग, मर्डर और फिरौती का खेल शुरू हो गया। कहते हैं सिवान में कारोबार करने वाले लोगों को टैक्स देना होता था, जिसका कंट्रोल साहेब यानी शहाबुद्दीन के पास था। शहाबुद्दीन जब तक सिवान में रहे किसी दूसरी पार्टी का झंडा वहां नहीं फहराया जा सका। बीजेपी की भी वहां कभी दफ्तर खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ एक पार्टी उनसे टक्कर ले पाई और वह थी CPI-ML, लेकिन उसका खामियाजा CPI-ML को भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि आपसी जंग में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जब बिहार को जंगल राज का तमगा दिया गया था, कहीं न कहीं उसके सूत्रधारों में शहाबुद्दीन का भी नाम आता है। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बने शहाबुद्दीन की क्राइम हिस्ट्री भी काफी लंबी है। कहा जाता है कि 1993 से 2001 के बीच सिवान में भाकपा माले के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती। इनमें JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर और श्याम नारायण जैसे नेता भी शामिल थे। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जिसने राजनीति और अपराध की दुनिया की सीढ़ियां एक साथ चढ़ी। पुलिस की फाइलों में 1996 में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला केस हुसैनगंज थाने में दर्ज हुआ था। अपने ऊपर पहला केस दर्ज होने के बाद शहाबुद्दीन अपने इलाके के विधायक त्रिभुवन नारायण सिंह के पास मदद मांगने गया, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो उसने विधायक बनने का प्लान बनाया और जेल में रहकर विधायक चुना गया। 1990 और 1995 में विधायक और 4 बार सांसद चुने जाने वाले शहाबुद्दीन के सितारे 2004 में हुए तेजाब कांड के बाद बदल गए। बाहुबली और माननीय सांसद शहाबुद्दीन का खौफ पूरे सिवान में था। कहा जाता था कि सिवान में रहना है तो शहाबुद्दीन को टेरर टैक्स देना होता था। व्यापारियों को धंधा करने के लिए रंगदारी देनी पड़ती थी। 2004 की बात है जब शहर के व्यापारी चंद्रकेश्वर प्रसाद
उर्फ चंदा बाबू और उनके बेटे शहाबुद्दीन के गुर्गों को रंगदारी देने से साफ इनकार कर देते। पहली बार अपने साम्राज्य को मिली चुनौती से जेल में बंद शहाबुद्दीन बौखला जाता है और जेल से निकलकर चंदा बाबू के 2 जवान बेटों गिरीश राज और सतीश राज का अपहरण कर प्रतापपुर में तेजाब से नहलाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके 10 साल बाद अगस्त 2014 में इस घटना के गवाह और चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव रोशन की भी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। इस चर्चित तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सिवान के शहंशाह शहाबुद्दीन को पुलिस का भी खौफ नहीं था। बात 2001 की है, जब शहाबुद्दीन सांसद हुआ करते थे। पुलिस भी उस इलाके में जाने से कतराती थी, लेकिन एक बार जब पुलिस ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने की हिमाकत की तो पुलिस और उसके समर्थकों में सीधे भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद से ही लालू राज के खत्म होने की पटकथा लिखी जाने लगी थी। शहाबुद्दीन कहा करता था, सांस इज लेस एंड वर्क इज मोर, यानी उम्र छोटी है और काम बहुत ज्यादा। शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी उसकी कहानियों के बारे में सुनता है उनका रूह कांप जाता है। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी भी साझा कर सकते हैं।